नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स हमारे जीवन में बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन में जो हम खेल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है। बचपन से ही हमें खेलना बहुत पसंद है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों या आदमी हो या औरत हो, सभी को खेलना बहुत पसंद है। लेकिन सबके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, सबकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को कबड्डी पसंद है। तो खेल के अलग अलग रूप हैं और वक्त के साथ खेल के तौर तरीकों में भी बदलाव आया। वक्त के साथ खेलने वालों के अंदाज में भी बदलाव आया। एक समय था जब स्पोर्ट्स हमें खेलना पसंद था, हमें देखना पसंद था, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में कैरियर की बात करें तो लोग चुप हो जाते थे या नेगेटिव बात करते थे, उसको नेगेटिव लिया जाता था। खैर, वो बात हम आगे करेंगे। आज स्पोर्ट्स में कैरियर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। और ये बहुत जल्द, सिर्फ इंडिया लेवल की बात करें तो बहुत जल्द ये $1 बिलियन इंडस्ट्री इसको एज्यूम किया जा रहा है। और पहले ऐसा नहीं था। अभी ये बदलाव बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है स्पोर्ट्स में। और इस सब के पीछे दोस्तों कोई भी बदलाव आने में युग लग जाते हैं, लेकिन जब ये वक्त आता है तब सब कुछ पॉजिटिव होता जाता है। जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी स्पोर्ट्स, योगा, हेल्थ, फिटनेस, इस सब को सबसे पहले जोर दे रहे हैं। और जब देश का मुखिया, यानी कि जब जो देश चलाने वाला है, वो हम सबको जो रास्ता दिखाता है, हम लोग उसी और अग्रसर होते हैं और पूरे जज्बे के साथ अग्रसर होते हैं। तो आज स्पोर्ट्स, योगा, हेल्थ को देश की नजर से देखा जाता है। इससे देश के सम्मान को जोड़ा जाता है और इसका रिजल्ट आप सभी देख रहे हैं। स्पोर्ट्स में तो हम सब बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो योगा में और आयुर्वेदा में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्या अहमियत है, ये आप सब लोगों से कुछ छुपी नहीं है। और इस सब के पीछे हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी का हाथ है। आज मैं एक और वक्त की याद दिलाना चाहूंगा। याद कीजिए उस मोमेंट को जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। उस वक्त उनकी जीत से पूरे देश का सम्मान बढ़ा, पूरे देश में उनका सम्मान बढ़ा। और इस सब के अलावा हम सब के दिलों में जो फीलिंग आई वो बयान से बाहर, लेकिन हम सब फील कर सकते हैं वो जज्बे को। एक ऐसी चेतना जगी उससे, एक ऐसा विश्वास जगा। हर इंसान ने कहा कि काश वो भी आगे स्पोर्ट्स में बढ़े, चाहे वो कोई भी वर्ग का। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए मैं सबसे पहले एफआईआई की टीम की तरफ से आज के हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर जीएल खन्ना जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर जीएल खन्ना जी एफआईआई के स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब कई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी, और ये स्पोर्ट्स के फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम की शुरुआत हम, जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन आंसर से करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस से कुछ शेयर करें, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब स्ट्रगल का मोड था और लोग देखना पसंद करते थे, खेलना पसंद करते थे, लेकिन कैरियर के मामले में चुप हो जाते थे या नेगेटिव बोलते थे। और अगर हम वुमेन स्पोर्ट्स की बात करें तो पीटी उषा जी का टाइम पे भी आपने एक्सपीरियंस किया है उनके साथ, आपको उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तब में और अब में क्या फर्क है? तब एक पैशन का दौर था, अब पैशन के साथ प्रोफेशन का दौर भी है। और फॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जैसे कि अभी मैं पहले भी बताया कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो आप इस आए बदलाव में हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? Thank you, Sanjeev ji. It is really a very good topic and issue, and it is required also to have more interaction
with the people like you, and then have more ideas of the youngsters also. And these sports which I started my career of not exactly as a sports person. I started just like a normal study part, which and later on it was slowly that I entered into the field of the sports where I was given the chance to be the scientist in the sports. At that time, the scientist word was not really very common in sports. Then sports scientists were nobody was clear what are their role, what are their responsibility. At least in India, there were certain beginning in the foreign countries that sports scientists started coming because it was very visible that if you are playing with the human body system only, and the body system has to be looked after. If we are giving them some external load, external work, external stimulation, and whatever it may be, we are actually putting them into practice. We are training the human body, human system to perform kind of number of skills also. The kind of human body which is required to adjust to those situations, to adapt to those situations, and to compete with the very high fit people against us. We need to prepare those human system accordingly. And if we go only with one kind of that, we just follow system of that coaching where they give some kind of training load to the system and then they leave it to the individual only that it will go up to that level or not, or it is going in a right track or not. So this career was a kind of scientific career which I adopted after 25 years of my journey as a student, as a learner basically. And it was so somehow it was that we felt that when we were in the post-graduation level, that there is a bigger scope in the this particular field of sports also. It is coming up. I started my journey with that medical sciences, wanted to take up, but as a physiologist, I was trained and in graduation and then post-graduation, then did my doctorate in the field of exercise physiology. Whereas then I got really good chance to work at National Institute of Sports at Patiala. There actually I learned the whole system of sports and could see that wider picture of the sports also. There we thought of and make it. As far as the cultural shift is there, from there also we have seen a bigger shift is going on and it will continue its own journey. And I hope our Indian system the way we are now growing, the way we have taken it the sports seriously, the way the government is now keen to promote sports, the way we are trying to create a culture of sports in our society also. The way we have our traditional shift is there that the thought process which has come up in the mind of all of us that we need to be little bit more fitter also the fitness and we are taking care of health also. If we don't take care of health, our life is going to be much more shortened also. As we are now more prone to we have seen that we are more prone to diabetic, we are more prone to other problems of the health. After Corona, much more realization has been created now. So the traditional shift has started from the I think more than 20 years where the people have started realizing this part also. And the way the media has done its role is really, really appreciable because media is highlighting the sports. Media is actually creating that thought in the mind of even youngster also. And media is also trying to show that there is a big shift in this. Another part which I see that industries, the sports industry is also taking up and the government is also promoting the sports education also simultaneously. If you see in almost 7, 8 states, sports universities, which was not at all there, that sports universities have been initiated and have come up to that level also. So the multilateral things are going on, and the way we are creating the culture, I think there is a much more better scope where we will improve our performance as well as health and fitness of all individuals.
जी। अब वही सर, जैसे कि आपने बताया कि अभी जागरूकता भी बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्स में सर सबसे पहले जो चीज होती है माहौल की होती है। जैसा कि आपने बताया, माहौल में भी फर्क पड़ा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी अभी योगा को भी जोर दिया, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर मेन जोर दिया। हेल्थ एंड फिटनेस की बात आती है तो स्पोर्ट्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक ये भी वजह रही। दूसरा, हेल्थ को लेकर जब आप और हम एक एज ए आम पर्सन भी आगे बढ़े, हमें एक इच्छा हुई कि हेल्थ में आगे बढ़ना है, फिर स्पोर्ट्स में बढ़ना है, और फिर बच्चों का चॉइस, एक माहौल जो चेंज हुआ। तो और अभी हमने देखा कि जैसे आपने मीडिया की बात की, कई बायोपिक्स भी अभी जारी की गई हैं, कितना मीडिया दिखा रही है सभी चीजों के बारे में। और सबसे बड़ी बात, हमें जो भारत ने अभी एथलेटिक्स के ऊपर अपना प्रदर्शन किया, भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन किया गया, और उसमें कई अवार्ड जीते भारत के खिलाड़ियों ने। तो सर ये सारा मिला जुला कर जो माहौल जो बदला है, तो इसमें अब जो अगला सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। Correct. अब अभी 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 माहौल तो है, और हमें प्राउड भी है एक देश के, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो सबको प्राउड भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ अपने घर में ही नहीं बढ़ रहे, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आज भी, वो उनको गाइडेंस की जरूरत है कि वो कैसे आगे बढ़े, किस दिशा में जाए। क्योंकि अब स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स नहीं रहा, जैसा कि आपने बोला, स्पोर्ट्स में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। जैसे हमने पर्सनली हमने खुद पहली बार सुना कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी एक वर्ड होता है, कोई पोस्ट होती है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स के उसमें और भी जो हम अगर बात करें, तो जैसे स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजर, स्पोर्ट्स मार्केटिंग प्रोफेशनल, फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, और फिजियोथेरापिस्ट, ये सभी स्पोर्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं। तो इसमें आप कुछ क्या गाइड करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? या संजीव जी, इट्स ए राइट क्वेश्चन। तो ये दोनों चीजें पैरेलली, अगर हमें परफॉर्मेंस की तरफ देखना है, अगर अपनी साइंटिफिक वे से फिटनेस की तरफ देखना है, अगर हमें स्पोर्ट्स साइंटिफिक वे से हेल्थ को भी देखना है, तो ये जो कैरियर जो ओरिएंटेड पीपल ऑल्सो हैव टू बी इवॉल्व इन द सोसाइटी। अगर ये लैकिंग रह गए और इनकी नॉलेज भी उसी तरह से अगर कम हुई, तो फिर वो जो है राइट ट्रैक पे सारी पॉपुलेशन भी डेविएट हो जाएगी। अगर आप आज देखिए तो फिटनेस सेंटर इतने सारे बन गए हैं, ग्रूमिंग हो गई एकदम। बट अगर आप एक्सपर्ट्स की बात देखो, वहां पे जाके भी अगर मिले तो वो दे आर नॉट रियली द एक्सपर्ट्स हु कैन रियली हैंडल द ह्यूमन सिस्टम properly and give a real right monitoring part as well as training loading system to the those fitness enthusiasts. वो अपने आप ही जो हो रहा है चल रहा है सिस्टम के साथ। बट वहां पर भी कुछ ना कुछ हमें एक्सपर्टाइज की जरूरत है, और परफॉर्मेंस अगर हमें लेके आनी है तो वो वहां पर और भी ज्यादा डिफरेंट काइंड के लोग चाहिए, जो उस हाई परफॉर्मेंस को भी समझते हो कि हाई परफॉर्मेंस एक ह्यूमन बीइंग से मैक्सिमाइज कैसे कराया जाए। और आप इंटरनेशनल लेवल से compete कर रहे हो, जहाँ पे गोल्ड मेडल का क्वेश्चन है, जहाँ पे 0.1 मिली सेकेंड भी मैटर करता है, तो वहां पे किस टाइप का एडवांटेज लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सिनेरियो को और एनालाइज किया जाए और इसको क्रिटिकली अगर देखा जाए, तो एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के अराउंड में बहुत सारे प्रोफेशनल चाहिए। अगर कहीं भी जाएंगे आप, अगर हाई परफॉर्मेंस टीम के साथ, किसी भी टीम, इंडियन टीम के साथ भी है बाहर की, तो यू विल सी दैट मोर नंबर ऑफ पीपल आर अराउंड हिम। एक इंडिविजुअल है, उसके पीछे 10-15 आदमी जा रहे हैं साथ। they will be taking care of their own every aspect, every dimension of the performance, so that वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना पड़ जाए। जैसे अगर आप देखो तो एक हमने फिटनेस कोच ने बना दिया उसको, एक परफॉर्मर बनाया किसी लेवल तक, किंतु उसकी हर एस्पेक्ट को वहां पे जाके भी देखना पड़ता है, चाहे उसका इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका रिहेबिलिटेशन सिस्टम है, उसका मेंटल वेलबींग सिस्टम है, विच इज डन बाय द साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन पार्ट, फिजियोथेरेपिस्ट आर देयर, मैस्योर्स आर अराउंड हिम,
psychologists are working, physiologists are working, training method people are working around him. The high performance again management system is another parallel part which is working, that who is able to manage the whole thing around him, which he should not be disturbed from any angle. और कंपटीशन मैनेजमेंट में तो अलग ही दुनिया आएगी वहां पर तो, बट इसी एक एथलीट को अराउंड को उसके अराउंड में जो उसका आजकल तो दूसरों का रोल भी आ गया कि आईटी के लोग भी बहुत कुछ सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं उसके अराउंड, दी परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाती है नॉट ओनली हिज बट ऑल्सो अदर कॉम्पिटिटर अराउंड हिम, ताकि वो परफॉर्मेंस एनालिसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू से हम क्रिटिकली और डीपली एनालाइज कर पाए और उसके अंदर में भी हम लोग एडवांटेज अपना ढूंढ पाए जो उसको एक सिंगल फीडबैक ऑल्सो कैन हेल्प। वो कहाँ पे साइंटिफिक पीपल को नॉट ओनली एट दैट लेवल, अगर आप टैलेंट किसी को हमें ढूंढना है आज तो हमें एक्सपर्ट चाहिए उस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। टैलेंट आइडेंटिफाई कर भी लिया तो उसको आगे डायरेक्शन देने के लिए किस स्टेज पे उसको क्या डेवलपमेंट चाहिए, किस एस्पेक्ट से उसकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट, वो भी हमें उस हिसाब से डेवलप करने पड़ेंगे। और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए जिनका एक कैरियर बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें कैरियर भी उसको ट्रैक देना पड़ेगा। अभी तक जहां तक मैं समझता हूँ कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल who will be taking care of this high performance system and managing that system up to the highest possible level. तो ये एक ट्रैक, एक प्रोफेशनल ट्रैक बना है which is really good, highly paid also. I'll say that government is encouraging those. Earlier जो हम लोग बाहर से लेके आ रहे थे, अब आस्ते आस्ते slowly we are producing in India also for all universities through the Sports Authority of India, National Institute of Sports, as well as even National Sports University has come up. Government of India has started in Manipur. So they are producing the professional coaches, as well as we need strength and training experts, strength conditioning experts. To see the physiological part, we need to have sports physiology, we need to have sports physio, high performance, we need to have sports trainer, we need to have sports psychologist, we need to have sports biomechanics also, which will look into the movement pattern of the athlete. Uska jo right angular benefit if we have to see the movement ka, maximize that potential of this, he has to be really trained in that direction also, for which we need to really analyze his all kind of movement, final movement also. Even अगर अभी देखा जाए तो न्यूट्रिशन इज प्लेइंग ए वेरी वेरी बिग रोल इन दिस परफॉर्मेंस साइड आल्सो, बट उसके लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए. इट विल नॉट बी पॉसिबल कि अगर हम लोग किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को बोलें कि आप इनकी डाइट चार्ट बना दीजिए, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप रहने के चांसेस होते हैं, बिकॉज the expert also has to be very very specialized. He must understand the demand of that particular into the sports as well as of that individually, and not only and he has to also integrate the whole system of his through physio fitness level, through the biomechanical level, through his physical level, and the coaches which training the system he is undergoing at different phases also he has to understand. So वो specific nutritionist भी क्रिएट कर रहे हैं अभी, और परफॉर्मेंस मैनेजर, परफॉर्मेंस एनालिस्ट आल्सो आर बीइंग क्रिएटेड नाउ इन द सिस्टम. सो कुछ हद तक काम हो रहा है इसके अंदर में. प्रोफेशनल्स हैव गॉट रियली रियली वेरी गुड स्कोप नाउ. और जो पहले लगता था स्पोर्ट्स पर्सन बनने के बाद मैं क्या करूंगा, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इंस्पेक्टर, पुलिस, आर्मी वर सपोर्टिंग, रेलवेज वर सपोर्टिंग फॉर देयर ओन प्रोफेशन. But now the sports person has got his own way. He has already experience of the sports. He has already taken some inputs of scientific or other aspect. He understands those. And if he goes into that career, I think he will become the best professional and will be able to support this ecosystem of sports performance also. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी डिस्कशन करते टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट, आपने पीटी उषा जी का डिस्कशन थोड़ा सा छेड़ा उनकी ट्रेनिंग के बारे में.
तो वी आर ऑल कीन टू नो कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होती थी, हाउ डिड शी बिकम द इंस्पिरेशन फॉर young, for all of us Indians, I mean. उनकी ट्रेनिंग आप अगेन कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सॉरी. So my question is कि पीटी उषा जी की ट्रेनिंग कैसे होती थी, क्या वो खाती थी, किस तरीके से उनका ट्रेनिंग रिजीम होता था, एंड हाउ मेनी पीपल वर बिहाइंड इन द टीम वर्किंग फॉर हर उनकी ट्रेनिंग के लिए. उनकी ट्रेनिंग की हिस्ट्री तो अलग ही हिस्ट्री है एक्चुअली. शी हैज ग्रोन्ड अप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग with some coaches, with some trainers, with some physical education teachers. वो शायद कहीं ना कहीं पे इतना मैं डेप्थ में नहीं गया हूँ, बट जब वो कैंप्स में आते थे तो डेफिनेटली देयर वर सर्टेन थिंग्स विच पैरामीटर्स जो कंट्रोल किए जाते थे. वो था कि कुछ डाइटरी पार्ट पर, कुछ उनकी फिटनेस कंपोनेंट के ऊपर, विच वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनआईएस पटियाला के जो कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स के अंडर में दे हैव टू अंडरगो सम ब्लड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल फिटनेस की असेसमेंट. उसके बेस पे फिर थोड़ा डिस्कशन करते थे साइंटिस्ट से, और डिस्कशन करके सर्टेन लेवल पर आगे वो एक ट्रेनिंग को, लोडिंग को फिक्स करते थे वहाँ. तो वो जो कुछ लोग बाहर से भी थे, कुछ अंदर से भी थे एट द नाइन्थ पटियाला लेवल. बट नाम्बियार साहब उनके कोच, ही हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी, एंड वो बहुत ही इन चीजों को बड़े एक्सपीरियंस्ड वे से ही अपना इवेल्युएट करके आगे उस चीज को बढ़ाते थे. तो ये उस टाइम का बात तो अलग था. 82 वाज जस्ट बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एरा. उससे पहले जो था इतना था नहीं. तो बैकअप सपोर्ट शायद कहीं ना कहीं हमारे जो ऐसे अच्छे एथलीट्स रहे हैं, परफॉर्मेंस रहे हैं, उनको और कहीं इस टाइम का जो बैकअप मिल रहा है वो उस टाइम मिला होता तो दे वुड हैव रियली परफॉर्म वेरी हाई. अचीवमेंट वुड हैव कम डिफरेंट लेवल पर भी. बट फिर भी जो भी बेस्ट पॉसिबल था, वी यूज्ड टू हेल्प हर इन डिफरेंट वेज. बट अदरवाइज कोच वाज द डोमिनेंट. ही यूज्ड टू हैव दैट. बट यहाँ पर एक और जो, जब कैंप्स के अंदर में आ जाते थे तो वहाँ पे उनको फिजियोथेरेपी की, मसाज की, मेडिकल की, साइंसिस की, स्पोर्ट्स साइंस की अवेलेबिलिटी थी, और न्यूट्रिशनल भी रिक्वायरमेंट भी उनकी अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते थे. एंड उनकी जो ट्रेनिंग लोड के हिसाब से भी थोड़ा डिस्कशन करके वो लोग प्लान करते थे वहाँ. वो दैट इज एडवांटेज टू देम, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू कीप सच हायर एथलीट इंजरी फ्री एंड मैनेजिंग देयर ओन डे टू डे, कि ऐसा सिचुएशन करें कि दे आर फ्री ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स. एटलीस्ट हेल्थ वाइज दे आर टेकन अप इन वेरी सीरियसली एंड गिवन दैट फॉर इको एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग. सर, जिस तरीके से साइंस आप डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट ऑल गोज बिहाइंड इन मेकिंग अ ग्रेट एथलीट, ये साइंस तो शायद आज हमने बड़े एक नए तरीके से सुनी है, एंड इतना माइक्रो लेवल पे इन चीजों को मैनेज किया जाता है और केयरफुली स्टडी किया जाता है, एनालिसिस प्रॉपर किए जाते हैं. दिस इज ऑल आई थिंक न्यू, वेरी न्यू टू अस. आई डिड रीड अबाउट इट समवेयर, but it is done to such an extent, and as rightly said by you, ये शायद हमारे पहले के एथलीट्स को, साइंटिफिक एरा से पहले के एथलीट्स को शायद ये सपोर्ट मिला होता तो इंडिया would have first done these wonders back in the day. Yes, yeah, because you know जो रेस जो चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, now somehow it is visible, very visible, that this race has become not only between the athlete. It has been, now this race has gone up to the scientific level, not one scientist or two scientists. It is the whole different field के scientists, they have to join together to give that advantage of that competitive advantage to the individual. वो अगर वो वाला क्रिएट नहीं हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर में, तो समवेयर अगेन पॉसिबली वी नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट रेस पेस जो है. और अभी भी मुझे लगता है कि वी रियली हैव टू पिक अप. अभी पिकअप उस हिसाब से, उस टेम्पो से, उस लेवल का होना बाकी है. आप तो साइंटिफिक पार्ट से आई हुई, और उसमें आपको भी पता होगा कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं पे डेप्थ ऑफ दिस रिसर्च अगर नहीं गए इस लेवल पर आने के बाद, तो फिर हम फिर पीछे रह जाएंगे. हम सिर्फ फॉलो अप करने वाले हैं. व्हेन वी गेट इन्फॉर्मेशन कि ये होना चाहिए, ऐसा हो रहा है बाहर वर्ल्ड में, तो हमें भी ऐसा कुछ करना है.
we are making beginning at that time when they have already achieved that level of going into the depth of the thing. हम वहां से पकड़ के फिर आगे बढ़ना चाहते हैं. तो ऑलरेडी वी आर लेट, आई थिंक 10 years 15 years फ्रॉम देयर. इसको हमें गैप को कम करना पड़ेगा. It is of course evident. It is the gap is there, but पहले के performances से जिस तरीके से चीजें थोड़ी पिकअप हुई हैं, there is some improvement as well in terms of awareness, be it through media or be it through a changing dynamics in the sports sector. गवर्नमेंट का इसमें कैसा रोल रहा है? हाउ इज द गवर्नमेंट इन टुडेज टाइम पुशिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडिया ऑन द मैप व्हेन इट कम्स टू मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इज नाउ आफ्टर दिस चेंज ऑफ गवर्नमेंट पे, जब से हम लोगों के यहाँ पे मोदी जी ने इनिशिएटिव काफी लिए उन्होंने, जब ओलंपिक्स का आज से 10 साल पहले जो हुई थी उसमें हमारी परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू दैट मार्क. At that time, he thought of in a big way, and he created Prime Minister Olympic Task Force. So, which that task force has gone into the depth and minutely from various angles, starting from creating the culture of sports to up to that micro level of scientific development in the field of sports, and how the whole sports has to be athletic centric. The athlete has to be in the centric figure, and the coach has to surround him. All of us around that, the whole society, they have to really give him the support system and the management system of, as per his requirement, individual's requirement. I hope then only things can change. That one was the basic issue there. And the small component which were taken up, the government has initiated everything and has gone in a very big way. They have thought of a big thing. And they have created a education system, sports education system around that, where we were discussing about that, created around in the government system itself, more than 12 institute where we can train the people in sports sciences, sports medicine, and they have also created the various sports scientific supporting centers all around India. All around India, they have given that laboratory, they have given scientists also, they have recruited number of scientists, they have created center of excellence in the sports field. The government has created a wider picture through their federations also. They are also creating the structure that they should also provide the scientific and managerial, the systematic management of the whole system. So other efforts are also ongoing. The government has created a structure where they are promoting the Fit India, they are promoting the Khelo India, they are making various kind of center where the whole talented people can be pulled in, can be trained in a scientific manner also. So this is a big cultural thing. Change has come, a shift has come, and that is really credit goes to this last, I think, 5-7 years. Things are really very speedy. Very high speed rate is changing also, and we can see the outcome also. So I think a big level of inspiration and motivation to such a movement comes from when it comes from the mouths of the senior leadership who run the country. When they are pushing such initiatives, तो एक younger generation भी जब ये बदलाव देखती है और उस बात की बहुत credibility build होती है कि it's coming from the PM's mouth. These initiatives are run by the government of India. So cultural shift की जब हम बात करते हैं, perspective shift की जो हम बात करते हैं, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें. Definitely, the government अगर वो support करे system को और government अगर initiate करे, it top down and the bottom up. Both way it is working now. People from the other part of the field also, the public, the schools, the college, the universities, the rural areas, everybody is now supporting that system so that we create that culture of sports in India, and that's how our outcome will be possible. Earlier, if we think about the last 30 years back, only few people were there, and out of the few people you can get maybe some medalists. But now if the large base comes up, the base is more stronger, and the outcome of the performance oriented people will be, we have better chances of getting more number of medals also.
So now the all the level base level also is being improved, and the whole transition phase is going in a triangle way. Outcome of the performance is there, and they becomes our role model also. And from role model, the things shift again. It's a cyclic process. So that cycle, I think this particular last 8-10 years it has been initiated, and it's going in a really effective way also. Definitely, sir. जी, थैंक यू सर। आज बातें तो बहुत हैं और करने वाली, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा। आपकी बात जी, आपकी बातों से मुझे एक पुरानी लाइन याद आ गई कि मैं अकेला ही चला था जाने, चलता गया और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो सर, ये जो स्पोर्ट्स की जर्नी है, आपकी बातों से जो आपके साथ आज हमने शेयरिंग्स की, आपने हमारे साथ शेयर किया, तो एक अगर मैं सिंपल टर्म इसके लिए यूज करना चाहूँ तो मैं जो मुझे सबसे क्लोजेस्ट वर्ड्स मिल रहे हैं वो है पैशन टू प्रोफेशन। कि जब हम पैशनेट होते हैं तो हमारे पास फैसिलिटीज ना भी हों तो हम हर हर्डल को पार करके पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद जो अवेयरनेस आती है तो वो प्रोफेशन बन जाता है, लोग जुड़ जाते हैं और बेटरमेंट आता है। प्रोफेशन बनने से और अपॉर्चुनिटीज आती है और अपना अभी स्पोर्ट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और इंडिया इतना अचीव कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात सर, जब इंजन गाड़ी का जितना स्ट्रांग होगा, यानी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे मोदी साहब सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो जब सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली वो 10x 100x में जाएगा। तो स्पोर्ट्स में मैं समझता हूँ इंडिया बहुत कुछ अचीव कर चुका है और बहुत जर्नी, जैसे आपने बताया, बहुत स्पीड के साथ वो जर्नी अभी बाकी है। तो सर मैं समझता हूँ कि वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाली है वो जर्नी और अचीवमेंट। तो यस ये अभी जो है ना, उनकी विजन इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका विजन इसका कि हम लोग वर्ल्ड क्लास से किसी भी वे से कम नहीं होना चाहिए। वो विजन उनका बहुत ही एक डायरेक्शन भी देता है विजन। और अभी आप देखो तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही अकेले का काम नहीं है, उन्होंने इसको इतना स्प्रेड ओवर भी कर दिया है। तो ये मैं उन्हें इसका विजन को लेके चल रहे हैं, हम लोग सबको आगे भी बढ़ते रहेंगे। होप इट विल रियली वी विल हिट द टारगेट आल्सो एंड कीप हिटिंग आल्सो, नॉट दैट इट्स वन टाइम, एंड इट्स ए कंटिन्यूअस जर्नी। और ये जर्नी बहुत सक्सेसफुल रहेगी आने वाले टाइम। जी बिल्कुल सर, और इसी शुभकामनाओं के साथ या इसी विजन को साथ रखते हुए कि हम FII के मंच पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हम गाइड, FII उनको गाइड करता है, FII की टीम गाइड करती है। मैं अपने ऑडियंस से ये भी गुजारिश करूंगा कि उनको कभी भी कोई स्पोर्ट्स की गाइडेंस चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि जाते जाते सर एक छोटा सा पॉइंट और जो मुझे ध्यान में आया, वो एक छोटी सी चीज और आप प्लीज शेयर करें तो मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा कि ऐसे जो सोर्सेज हो कैरियर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए कुछ ऐसा कि उनके लिए अगर वो आगे बढ़ना चाहें स्पोर्ट्स में तो उनको कैरियर गाइडेंस जो जरूरत होती है कैरियर गाइडेंस की, राइट, क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कुछ छोटा सा आप उनके साथ शेयर करना चाहें। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग जनरेशन आल्सो, बिकॉज स्पोर्ट्स में अभी भी एक वैसा नेशनली अगर देखा जाए तो उस टाइप के सेल बने नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पार्ट एंड मे वी हैव आल्सो सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स। और अभी मैं क्योंकि FII मंच से भी जुड़ा हुआ हूँ, वो कुछ भी किसी की भी क्वारी हो इस टाइप की, वी विल बी एबल टू सपोर्ट देम, that which is where they can get connected, which universities are having different kind of course, which course will suit them also, which course will give them the better career option as per their demand, as per their interest also as well. And not only nationally but international opportunities also, we will connect them also. I think आप इस अभियान को छेड़िए और इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज किसी को भी अगर गाइडेंस चाहिए तो हमारे FII मंच और इवन मैं कहूँगी मानवरचना यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे और उनको आगे की गाइडेंस भी देते रहेंगे इसके। और नॉट ओनली मे बी वी हैव ए वाइडर फील्ड आल्सो, कि हमारे और भी कनेक्टेड लोगों से भी कनेक्ट कर पाएंगे जो डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्टाइज कर रहे हैं और अभी भी प्रेजेंटली वर्किंग विद नेशनल इंटरनेशनल टीम्स के साथ भी। और
अलग अलग टीचिंग प्रोफेशंस या प्रोफेशनली दे themselves are also entrepreneurs, we can connect them with them, so we'll give them the best possible guidance. थैंक यू सो मच सर, आपके आज आपने अपना विजन शेयर किया, हमारे साथ बहुत सारी बातें की और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हमें, और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, इस शो पे आने के लिए थैंक यू सो मच सर। मैं लास्ट में FII मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे कि हम एक स्पोर्ट्स को एक कल्चर क्रिएट करने में जितने भी मूवमेंट गवर्नमेंट के हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, उनके साथ भी जुड़े, और यहाँ पे इन पर्टिकुलर गुरुग्राम में एटलीस्ट टू स्टार्ट विद एक डिफरेंट काइंड का एक हेल्थ और स्पोर्ट्स का कल्चर क्रिएट करें ताकि लोग यहाँ के भी फिट रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ। जाने से पहले बात बोलूंगा कि FII कंटिन्यू अपने ऑडियंस की सपोर्ट के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेता रहता है, और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अगर कोई भी कुछ जानकारी चाहता है वो हमारे एपिसोड के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है या FII में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, उनको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। Thank you.